लेकिन हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? हाँ, आप घर के पेपर्स ले आइए। हम इस घर को गिरवी रख के उन्हें पैसे लौटा देंगे। क्या? घर गिरवी रख के? শোনা, তুই কি বলছিস? আমার বাড়ি? शोना बेटा, तेरे बाप के पास जो है ये घर ही है। আমি জানি মা বাবা, आप दोनों ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ ये घर नहीं, दादा है, मैं हूँ, और जब हम सब साथ में हैं तो कोई हमारी वैल्यू नहीं लगा सकता। बाबा, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं ना? शोना बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तो फिर बस, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जो कुछ करना हो, जो कुछ बेचना हो, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पैसे लौटाएंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली रिस्पेक्ट का सवाल है और उससे बढ़कर कुछ नहीं। तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। एक बार फिर सोनाक्षी सही थी। हम वहां थे तो कितने पास थे, और यहाँ आते ही सब हमारे बीच में आ गए। बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन मुझे इस गलती को सुधारना होगा। हेलो सोनाक्षी, वहाँ कैसे हैं सब? बाबा और माँ तो ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। और तुम बताओ अभी क्या करना है? मैं वहाँ हूँ क्या? देव, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी, इन सब का वैल्यू क्या होगा? इन सब की टोटल वैल्यू आप समझिए करीबन 1 मिनट। हेलो सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? मेरे कॉल्स क्यों नहीं आंसर कर रही हो? घर क्यों नहीं आ रही हो? देव, मुझे वक्त चाहिए, मैं और कुछ नहीं कह सकती। लेकिन किस लिए? आखिर हो क्या रहा है? तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे घर पे आता हूँ। नहीं देव, मैं अभी नहीं आ सकती, मैंने कहा ना। आप बस मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सोनाक्षी, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं... सोनाक्षी, उस दिन जो हुआ वो एक गलती थी, गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया था मैंने। तुम जानती हो ना। खुद को मुझसे दूर रख के मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो इस बात की। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे बाबा के पैर पकड़ लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है देव, मैं सब कुछ सेटल करके घर आ जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। सोनाक्षी, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। याद है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं, हम साथ हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज। फिर ये सब कुछ, सोनाक्षी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा,
बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, आप दवाई ले लीजिए। डॉक्टर बोस, तुम ही मेरी डॉक्टर हो और तुम ही मेरी दवा हो। उस पर कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी, तुम बस मेरे पास आ जाओ। देव, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपने चेक किया वैल्यू क्या होता है इन सब का? मैम प्लीज लिसन, अल्टीमेटली तो आपका ही डिसीजन फाइनल होगा। अगर आप कल शेयर्स बेचती हैं तो भी मार्केट बहुत डाउन है, वहां पे भी बहुत बड़ी लॉस है। कोलकाता में भी प्रॉपर्टी के दाम बहुत ही गिर गए हैं। अगर इस घर को आप मॉर्गेज रखती हैं तो भी हमें इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल सकती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें शायद ज्यादा पैसा मिल सकता है। बात पैसे की नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिन सब के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, इनसे ज्यादा वैल्यू है उनकी। आई डोंट केयर, लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे ये पैसे जल्द से जल्द चाहिए। मैम ठीक है, लेकिन अगर इस घर को हम लोग गिरवी रखते हैं तो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको, और अगर वो पैसे आपने सही समय पे नहीं लौटाए तो ये आपका घर भी आपके हाथ से जा सकता है। प्लीज आप जरा सोच लीजिए। शोना जो कह रही है आप वही कीजिए, यही हम लोगों का डिसीजन है। ठीक है। सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? जैसे गीता बबीता की तरह सुबह सुबह ट्रेनिंग से लौटे और शाम को दंगल लड़ने जाना है। कि चुपचाप बैठ के नाश्ता कर, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं तो बस ऐसे बोल रही थी क्योंकि बस हो गया। जी बेचारी बच्ची को क्यों डांट रही हैं आप? क्या गलत कहा उसने? वैसे भी हमारा घर किसी अखाड़े से कम थोड़ी ना है। मम्मी आप ये ब्रेड पकौड़ा खाओ बस। मैं देखता हूँ। अरे मैं देखती हूँ ना। अरे नहीं माँ, तू बैठ। माँ जी सारा सामान ले आया हूँ। रसोई में रख दो। खा क्यों नहीं रहा? मन नहीं है, मैं ऑफिस चलता हूँ। पता नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। खाओ तुम। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा जीजी? अरे जब से वो आपकी बहू इस घर से गई है ना, उसकी हालत ऐसी ही है, ना कुछ खाता है ना पीता है। वो तो अपने मायके जाकर बैठ गई है आराम से। भाभी के बिना भाई का मन भी कहाँ लगता। पर गरीब की बेटी बस इतना पूछना चाहती है कि वो बंगाल की महारानी कितने दिन की छुट्टी काट कर वापस आएगी। सर ऐसा करने से हमारा मार्केटिंग बजट भी कम होगा और हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। सोनाक्षी प्लीज वापस आ जाओ। आपके लिए छील रही हूँ जीजी, लीजिए खाइए खाइए। हाँ भाई कचौरी भैया ले, मैं आ गया। ये कहाँ से आ गए राधा रानी? तेरी तो पतंग कट गई। आपने बताया नहीं आप आज आने वाले? अरे किसको बताया था? तुम सब लोग तो आने वाले बच्चे की खुशी में ऐसे खो गए थे कि मुझे फोन तक नहीं किया। बस अड्डे से सीधा मेट्रो पकड़ा और यहाँ चला आया, और सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। क्या लाए? एलिना के लिए सलवार कमीज, और विकी के लिए टी शर्ट, और ईश्वरी तेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी लाया हूँ, दिखाऊं? भैया बाद में देख लूंगी, आपने लाई है तो सुंदरी होगी। मेरे लिए भी कुछ लाए या औरों के सामान लेते लेते पैसे खत्म हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है राधा रानी? तेरे लिए कुछ ना लाऊं? तेरे लिए ना बहुत सारे अमरूद लाया हूँ मेरठ से, खा हफ्ते भर तक खा खूब। और सोनाक्षी के लिए शॉल लेके आया। तूने उसे दफ्तर जाने दिया? वो अपना ख्याल तो रख रही है ना? अरे बोल ना, वो और बच्चा ठीक तो है ना? भैया भैया सोनाक्षी
सोनाक्षी की जांच करवाई तब पता चला कि वो पेट से नहीं है, वो मां नहीं बन सकती है। क्या ये क्या कह रही है तू? वो बेचारी तो टूट गई होगी, कहाँ है वो? हाय हाय, आपको तो उसकी इतनी चिंता हो रही है, उसे हमारे परिवार की कोई चिंता नहीं है। अपने मायके जाकर बैठ गई है। एक बात हो तो बताऊं मैं आपको, एक के बाद एक उसने तो इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़े कि क्या। चुप कर राधा रानी, मैं सोनाक्षी से बात करना चाहता हूँ।